दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर रोज के 100 रुपये इन्वेस्ट करके क्या हम 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, और अगर पहुंच सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक तो कितने सालों में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे कि कैसे आप 100 रुपये रोज के इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप कितने सालों में, कितने ईयर्स में आप उस 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 रुपये रोज के इन्वेस्ट करके। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप 100 रुपये से 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। इस बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपको A to Z बताएंगे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे ताकि आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा और पक्का ज्ञान हो जाए। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि रोज के अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैसे 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम कितने सालों में उस 1 करोड़ रुपए तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 100 रुपये रोज के इन्वेस्ट करना मतलब अगर आपके पास 100 रुपये रोज के पैसे बचते हैं, 100 रुपये कुछ खर्चा करके आपके पास रोज़ 100 रुपये बच जा रहे हैं, तो आप उन 100 रुपये को इन्वेस्ट करना है आपको, और आपको 1 करोड़ रुपए बनाना है। तो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, सबसे पहले हम वो बताते हैं। आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों SIP में। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया कि आपको इन्वेस्ट करना है SIP में। आपको पता ही SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट से कटता है और वो पैसा इन्वेस्ट होते जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म। अब वो पैसा इन्वेस्ट होते 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 वो कुछ सालों बाद वो पैसा कंपाउंड होता है। बाकी देखिए, बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसी कारण वो पैसा लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए आपको दे सकता है, वो भी सिर्फ 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट से। तो ये तो आप समझ गए कि SIP क्या है। अब आपको इन्वेस्ट करना है, आप किसी बैंक से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप चाहे तो बहुत सारे ऐप्स है आज के टाइम में जो कि पेपरलेस है और काफ़ी इजी प्रोसेस होता है। जैसे कि ग्रो ऐप है, अपस्टॉक है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको उसमें KYC करवाना है। KYC मतलब आपको कुछ उसमें अपना एक अकाउंट बनाना होता है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके। तो जब आपका KYC हो जाता है तब आपको उसमें कोई अच्छा फंड सेलेक्ट करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा इंडेक्स फंड सेलेक्ट करें। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि सर इंडेक्स फंड, कौन सा इंडेक्स फंड हम सेलेक्ट करें, क्योंकि हज़ारों इंडेक्स फंड है, बहुत सारे इंडेक्स फंड है, कौन सा इंडेक्स फंड हम सेलेक्ट करें। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने अपने जो मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ टॉप 5 इंडेक्स फंड के मैंने बताया हुआ है, जो मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ मैं उन फंड्स में। तो आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने 5 इंडेक्स फंड के बारे में बताया हुआ है। तो आप उनमें से कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो आपने SIP इन्वेस्ट करना है, तो 100 रुपये रोज के इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर आप 100 रुपये रोज के इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब महीने के हो गए वो 3000 रुपये। तो आपको महीने के 3000 रुपये आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो आपको उसमें SIP चूज़ करना है, एक फिक्स डेट आपको सेलेक्ट करना है। उस फिक्स डेट पर हर मंथ, जैसे किसी ने 10 तारीख किया, किसी ने 15 तारीख किया, तो उस फिक्स डेट पर आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और वो पैसा कहाँ जाएगा, इन्वेस्ट होते जाएगा उस फंड में जिस फंड में आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो वो फंड में इन्वेस्ट होते 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 लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा, 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा बना के देगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि 3000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितने सालों में। हमने आपको पहले बता दिया कि कैसे होगा, ये बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि 3000 रुपये पर मंथ, यानी रोज के 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने सालों में आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम सहायता लेंगे SIP कैलकुलेटर का। इसमें हम देखेंगे कि अगर आप 3000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने जो फंड बताया हुआ है 5 इंडेक्स फंड, उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको 15% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। मैं फिर भी यहाँ पर 15% का रिटर्न पकड़ लेता हूँ। टाइम पीरियड दोस्तों यहाँ पर आपको लग जाएगा 26 साल। जी हाँ, जो मैंने आपको बताया था शुरू में
कि 3,000 रुपये पर मंथ यानी रोज़ के 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये तक पहुंचने में आपको 26 साल लग जाएंगे। और उसके बाद आप 26 साल हमने टाइम पीरियड डाल लिया तो देखेंगे सर कि इन्वेस्ट जो आपका अमाउंट है सिर्फ 9,36,000 रुपये आप जमा करेंगे। सिर्फ 9,36,000 रुपये आप जमा करेंगे और आपको रिटर्न मतलब आपको वैल्यू कितना मिलेगा उन 9,36,000 का जोड़ के 1,14,75,000 रुपये। सोचिए कहाँ आपने जमा किया सिर्फ 9,36,000 रुपये और आपको मिल रहा है 1,14,75,000 रुपये। आपका रिटर्न ही है सिर्फ 1,05,00,000 का। सोचिए कितना बढ़िया रिटर्न आपको मिल रहा है। तो सोचिए भले 26 साल आपका टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों 26 साल बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो 26 साल बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। तो इसलिए आप टाइम पीरियड ना देखें, आप ये देखें कि आपको एक बड़ा अमाउंट मिल रहा है सिर्फ 100 रुपये रोज़ के इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों तो आपको डाउट क्लियर हो गया। सबसे पहला आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और दूसरा आपको कितने सालों में आपको 1 करोड़ रुपये बनेगा 100 रुपये रोज़ के इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।